ये है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी आज लाइव। और आज सबसे बड़ा सवाल ये आया है कि आज गंगीरी के अंदर इतने बड़े सैलाब के अंदर गंगीरी तहसील की मांग की गई थी। उसके उपरांत एक छर्रा को भी और अकराबाद को भी सभी लोग एक दूसरे पर तनाज़ा से लगे हुए हैं और तहसील बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच में आज बहुत बड़ा सैलाब हुआ, गंगीरी में मीटिंग की गई, काफ़ी अधिकारी भी आए और हमारे पूर्व प्रधान अनुज जी हैं, उनसे बात करते हैं आज पूरा मामला क्या हुआ है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कैसे हैं आप? मेरा नाम है अनुज कुमार वासने। मैं व्यापार मंडल का यहाँ का अध्यक्ष हूँ और पूर्व किसान प्रधान का पुत्र भी हूँ। अच्छा, जैसे आज हमारे फेडरेशन जो है वर्तमान प्रधान जी हैं, ठीक है, इस रैली में सम्मिलित क्यों नहीं हुए, क्या मामला था? हमने तो उनके लिए अवगत कराया था कल भी और आज 2 बार फ़ोन करके, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसका मतलब ये है कि वो गंगीरी जनता के साथ ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही समुदाय को चाहते हैं, दूसरे समुदाय को नहीं चाहते। लेकिन इसमें तहसील बनाओ संघर्ष में समुदाय का कोई मतलब नहीं है। इसमें सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधान जी क्यों नहीं आए, अब ये इस बात के लिए तो माननीय प्रधान जी जानते होंगे, इससे मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो नहीं आए, इससे जनता काफ़ी रुष्ट है, नाखुश है इनसे। हाँ। अच्छा, जैसे आज जो आपने ज्ञापन दिया नायब तहसीलदार को और एसडीएम साहब से आपकी बात हुई, तो एसडीएम साहब क्यों नहीं आ पाए और ये नायब तहसीलदार इसके बारे में क्या कहोगे आप? कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम साहब, तहसीलदार साहब की, सीओ साहब की, इंस्पेक्टर की, सबकी अलीगढ़ मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन हमारी 7 तारीख निश्चय हो गई थी, इसीलिए आज हमने अपने यहाँ रैली निकाली शांतिपूर्वक। इसीलिए एसडीएम साहब नहीं आए, उन्होंने रात तहसीलदार साहब को भेज दिया था, जिनको हमने ज्ञापन दे दिया है। अब हम ज्ञापन कल डीएम साहब को देंगे और एसडीएम साहब को फिर दोबारा देंगे और माननीय विधायक रविंद्र पाल जी को भी देंगे हम ज्ञापन। जैसे कि कुछ क्षेत्रीय जनता ने ये भी सवाल उठाया है कि बरसात के समय बस स्टैंड पर जलभराव था। आज मैंने आपको देखा था, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर गए थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने वहाँ चौराहे पे पहुँचे। इस विषय में क्या कहोगे आप? ऐसा है, जब हम प्रधान थे तो हम उसमें जो उसके पानी निकासी कराते थे वो अपने स्वयं पैसे से कराते थे। ये तो जनता के काम है, ये माननीय प्रधान जी क्यों नहीं करा रहे हैं, कोई इस बात का पता नहीं है। वो जनता से क्या अपना वो लगा रहे हैं। लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा जो बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, उस पर जो मिट्टी कार हुआ है, उस पर भी इंटरलॉकिंग होनी है और पिंक टॉयलेट बनने हैं। लेकिन अब वो पानी भराव है, वो माननीय प्रधान जी क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसमें कभी भी करंट फैल सकता है, लेकिन इस पर प्रधान जी का कोई भी रोक नहीं है। इसके लिए भी हम कल पहल करेंगे कि उसका पानी की निकासी हो जाए। नायब तहसीलदार और आपके बीच मचौराहे पे क्या वार्तालाप हुई थी? ऐसा है, जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर एक बस स्टॉप की कोठरी है जिसको यहाँ के एक पंडित समाज के गोपाल शर्मा जी हैं, डैडी जी, वो कहते हैं कि ये मेरी है। उसी वजह से वहाँ पानी भराव हो रहा है। वो नाली खुद जाती तो आज पानी भराव नहीं होता। ये हमने तहसीलदार साहब को ज्ञात कराया कि ये सरकारी बस स्टैंड की जगह है, आप इसको तोड़वा कर जल्दी से नाला बनवाएं और पानी की निकासी कराएं। प्रधान जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहले रहे थे, प्रधान थे, एक्से रहे हैं आप, और पहले भी आपके कार्यकाल में मतलब काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, तो इस बार जो मीटिंग के देख के आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि 2005 में मैं ग्राम प्रधान था गंगीरी, अभय कुमार गुप्ता पूर्व प्रधान गंगीरी। तो मैं ये वार्ता करना चाहता हूँ कि गंगीरी को क्लीन और गंगीरी को ग्रीन बनाने का सपना था मेरा, लेकिन कुछ कारणों से वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब भी मेरे ये प्रधान है फरीद हसन भाई, ये भी कुछ इनका जनता की तरफ कोई मूड नहीं है, ना हिंदुओं की तरफ ना मुस्लिम भाइयों की तरफ। ये तो केवल अपनापन ही चाहते हैं। इनसे मैंने कई बार कह दिया मैंने कि ये पानी की निकासी कराइए, नाला खुदवाइए। मेरे ज़माने में 44 लाख रुपया आया था नाले का, इन्होंने रिटर्न करा दिया, नाले का पैसा करा दिया। इनको भी फायदा था। 2608 मीटर सड़क नापी गई थी नीम नदी तक, यहाँ से लेकर नीम नदी तक। आज भी वो मोटरसाइकिल से 2608 मीटर नपी है सड़क वो नाले की, लेकिन उन्होंने नाला नहीं बनने दिया। और इनकी क्या ख्याल है, क्या सोच है, ये नहीं समझता हूँ। गंगीरी को विकास के लिए अग्रसर नहीं होते, हमारा कंधे से कंधे में लगा साथ नहीं देना चाहते। हम तो जाने क्या दुश्मनी मानते हैं, कोई प्रेम की भावना नहीं। और सबसे आधा बड़ मालिकम सलाम कर फिर रहे हैं, हिंदुओं में शहद लगा रहे हैं कि मुझे वोट मिल जाए फिर दोबारा मैं प्रधान हो जाऊँ। तो ऐसी जनता ऐसे प्रधान को चाहेगी क्या कि ये दोबारा प्रधान हो जाए? नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी। हाँ,
ये तो इनका तो विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है। मैंने डीडी साहब से कहकर और डीएम साहब से मिला, मेरे पैर घिस गए, मेरी गाड़ी 5 बार का गाड़ी लेके गया। जब मैंने ये 350 मीटर, जब यहाँ 4 फुट 3 फुट पानी भरा रहता था अड्डे पे, तो मैंने 350 मीटर सीधी सड़क कराई और 250 मीटर चौड़ाई की सीधी कराई जब ये पानी खत्म हुआ यहाँ का। लेकिन इनके प्रधान डीएम साहब को ज्ञापन दें और डीएम साहब से मांग करें और नाले की मांग करें तो पानी की निकासी हो और जनता का इसमें लाभ पहुँचे। हमारी माता बहनें यहाँ गंगीरी आने में बहुत परेशान रहती हैं, मंदिर जाने में भी बहुत परेशान रहती हैं। तो इसी बीच में वर्तमान प्रधान भी थे और भी थे, काफ़ी लोगों ने राय दी यहाँ कि हम जनता है, हम जनता से राय लेते हैं। पहले तो बताइए, आप वर्तमान प्रधान भी फतेह सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, वैसे तो बढ़िया है, अच्छे व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, लेकिन गंगीरी की जनता को नहीं देख रहे हैं, तो हमारी नज़र में ना समझी हैं। समझ को समझो और समझना भी एक समझ है, और जो ना समझे हमारी समझे वो ना समझ है। इस बार कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हम यही कहते हैं प्रधान जी से, ये तहसील का मैटर है और आप आएँ और गंगीरी की जनता से जोड़कर सभी को एक साथ इकट्ठा होकर, जहाँ हमारी 2.5 रुपये की ज़मीन जाती है वहाँ 5 साढ़े 5 रुपये की जाएगी, तो हमें फ़ायदा होगा। और फिर तहसील अखराबादी थोड़ू है, तहसील तो गंगीरी बन सकती है। पुराना बाजार था ये, और विधानसभा थी जहाँ ये लोगों ने छीन कर, और हमारे यहाँ इतने समझदार लोग थे बुजुर्ग, वो एक भी नहीं कर पाए, उस विधानसभा को नहीं रोक पाए ये लोग। और हम ये कहना चाह रहे हैं, विधानसभा तो गई, कोई बात नहीं, जाने दो, वो तो कमरा नाम से होता है केवल मात्र, लेकिन हम ये कहना है तहसील हमारी बन जाएगी तो ये गंगीरी पुराना बाजार है, यहाँ देवताओं की बस्ती है, यहाँ लोग जात पूजा करने आते हैं, यहाँ परिक्रमा लगाते हैं लोग, ये हमारी 30 स्थल में आती है। और अगर इस बात में कोई संदेह हो तो मैं गाड़ी रोज आ रही है, यूपी 24, 25, 27, 23, हमें इतना भी नाम नहीं मालूम कि कहाँ की गाड़ी आ रही है।